हमारे पहले कवि जो प्रभु नारायण इंटर कॉलेज में ही आप कार्यरत हैं, डॉक्टर रजनीकांत त्रिपाठी जी, मैं उनको बिना किसी इस शेर के साथ मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करते ज़मीं पे गिर जाने का, वो परवाह नहीं करते ज़मीं पे गिर जाने का। डॉक्टर रजनीकांत त्रिपाठी जी। हेलो, धन्यवाद संचालिका महोदया। माँ वीणावादिनी, अत्यंत ही समृद्धशाली मंच एवं आप सभी को एक साथ प्रणाम करते हुए मैं भी अपनी तरफ से, चूँकि मैं यहीं कार्यरत हूँ, तो इस कॉलेज के दिव्य प्रांगण एवं दिव्य सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि पहली बार काशी कला कस्तूरी द्वारा इस तरह के मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर शबनम मैम को एवं हर दिल अजीज इस कॉलेज की प्राण आदरणीय डॉक्टर प्रभात कुमार झा सर, जो प्रधानाचार्य हैं, उनको हृदय की अतल गहराइयों से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अन्य बिना किसी भूमिका के, चूँकि पीछे कवियों एवं शायरों की जमात बड़ी लंबी है, इसलिए मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करना चाहता हूँ। सर के इजाज़त से आदरणीय मैडम के 2 रचनाएं मैं यहाँ पढ़ने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। एक तो लास्ट में मैं पढ़ूंगा, वो कजरी है, और पहली रचना की भूमिका कुछ इस प्रकार है कि एक किसान परिवार का लड़का है, पढ़ा लिखा नहीं है, मुंबई गया है कमाने के लिए, और वो खत में अपने पिताजी को क्या लिखता है, घर का हालचाल कैसे लेता है, और पत्र के माध्यम से वो कैसे अपनी बात उनसे कहता है, सुनिएगा। वो मुंबई से चिट्ठी लिखता है कि बाबूजी हमका बतलाई आपन दुखवा तोहसे, हिया दूर मुंबई शहर में जियत बानी कैसे। कि बाबूजी हमका बतलाई आपन दुखवा तोहसे, हिया दूर मुंबई शहर में जियत बानी कैसे। दरबानी के एक नौकरी मिलल हो जैसे तैसे, और 700 रुपया रोज मिलेला भोले की कृपा से। कि दरबानी के एक नौकरी मिलल हो जैसे तैसे, और 700 रुपया रोज मिलेला भोले की कृपा से। आगे क्या लिखता है सुनिएगा कि 12 घंटा के ड्यूटी हो, सुबह 7 से 7, शाम के खोली पर पहुँचे में बजेला 7:30। कि 12 घंटा के ड्यूटी हो, सुबह 7 से 7, शाम के खोली पर पहुँचे में बजेला 7:30। 9 बजे तक रात के हम बना के कुछो खाइला, अगले दिन की तैयारी कर जल्दी से सो जाइला। कि कुछ कि यही तरह से कटत हो जिंदगी जियत बानी ऐसे, पेट की खातिर घर से बाहर रहते हई हम कैसे। कि यही तरह से कटत हो जिंदगी
जियत बानी ऐसे कि पेट की खातिर घर से बाहर रहत हई हम कैसे। आगे क्या कहता है कि खैरी छोड़ा उहाँ बताव खेती में का कैले हवा। चना मटर जौ गेहूँ में कौन फसल तू बोले हवा। कि खैरी छोड़ उहाँ बताव खेती में का कैले हवा। चना मटर जौ गेहूँ में कौन फसल तू बोले हवा। कि कुछ रुपया हम मनिया डर से भेजत बानी तोहके। कि घर के छाजन बदल दिहा बस कौनो जुगाड़ कई के। कि कुछ रुपया हम मनिया डर से भेजत बानी तोहके। घर के छाजन बदल दिहा बस कौनो जुगाड़ कई के। मैया के का हाल बाबू लिख के बतैहा हमके। हो सके त कुछ दिन खातिर भेजे बहू के मैके। कि मैया के का हाल बाबू लिख के बतैहा हमके। हो सके त कुछ दिन खातिर भेजे बहू के मैके। अंतिम मंद है कि चिंता ना कुछ हमरा करिहा। समझा के तू सबके रखिहा। चिंता ना कुछ हमरा करिहा। समझा के तू सबके रखिहा। फिर कुछ दिन में भेजब रुपया कर्जा तू सबका दे दीहा। कि फिर कुछ दिन में भेजब रुपया कर्जा तू सबका दे दीहा। अच्छा बाबू गोड़ धरत हई घर के हाल बतौते रहिहा। कि अच्छा बाबू गोड़ धरत हई घर के हाल बतौते रहिहा। हम भी पाती लिखते रहब तू भी पाती लिखते रहिहा। हम भी पाती लिखते रहब तू भी पाती लिखते रहिया। धन्यवाद। एक रचना मैं और पढ़ना चाहूँगा सर, इजाज़त हो। सर आपकी इजाज़त चाहिए। एक कजरी, चूँकि मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ मूल रूप से, मिर्ज़ापुरी कजरी बहुत प्रसिद्ध है। इखलाक भाई आपका ध्यान चाहूँगा, जी जी सुनिएगा। हाँ। कि घटा घेरियाई कारी रे बदरिया ना हो। घटा घेरियाई कारी रे बदरिया ना। बदरिया ना हो बदरिया ना। बदरिया ना हो बदरिया ना। मगन मोर नाचे हमरी दुअरिया ना हो। घटा घेरियाई कारी रे बदरिया ना। कि सावन सावन चढ़ते चहूँ और बदरा उमड़ घान घोर। सावन चढ़ते चहूँ और बदरा उमड़े घन घोर। याद आवे पिया तोर नाही लाग जिया मोर। याद आवे पिया तोर नाही लाग जिया मोर। अब तो आई जाओ हो अब तो आई जाओ हमारी ओसरिया ना हो। घटा घेरियाई कारी रे बदरिया ना। बदरिया ना हो बदरिया ना। बदरिया ना हो बदरिया ना। मगन मोर नाचे हमारी दुअरिया ना हो। घटा घेरियाई कारी रे बदरिया ना। सखियाँ गाँव कजरी गीत मनवा लागे बड़ा प्रीति। सखियाँ गाँव कजरी गीत मनवा लागे बड़ा प्रीति।
पर न पास तुम हो मीत, जाने कैसी यह अनीति। पर न पास तुम हो मीत, जाने कैसी यह अनीति। आके ले चलो हो, आके ले चलो अपनी महरिया ना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना। मगन मोर नाच हमरी दुअरियाना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना। कि कड़कड़ा तुबा बदरिया, तड़तड़ा तुबा बिजुरिया। कड़कड़ा तुबा बजरिया, तड़तड़ा तुबा बिजुरिया। बहे सावन की बयरिया, सर से सर के ला चुनरिया। बहे सावन की बयरिया, सर से सर के ला चुनरिया। झूला झूल रही हो, झूला झूल रही डाल पे गुजरिया ना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना। मगन मोर नाच हमरी दुअरियाना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना। देखी बरखा झक झोर, मन में उठेला हिलोर। देखी बरखा झक झोर, मन में उठेला हिलोर। भीजे मोर पोर पोर, तुम कहाँ हो चित चोर। भीजे मोर पोर पोर, तुम कहाँ हो चित चोर। कोयल कूकी रही हो, कोयल कूकी रही हमारी अटरिया ना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना। मगन मोर नाच हमरी दुअरियाना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना। अंतिम है कि एक तो सावन के महीना, दूजे साजन बिना जीना। एक तो सावन के महीना, दूजे साजन बिना जीना। तीज बैरी भय बदरिया, मनवा लागे अब कहीं ना। तीज बैरी भय बदरिया, मनवा लागे अब कहीं ना। आओ साथ गाएं हो, आओ साथ गाएं कजरी सवरियाना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना, बदरियाना हो बदरियाना। मगन मोर नाच हमरी दुअरियाना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना हो। रिमझिम बरस रही कार्य रे बदरियाना हो। बड़ा नीक लागे सावनी फुहरियाना हो। घटा घेरियाई कार्य रे बदरियाना। धन्यवाद। जहती का शायर, गज़ल का शायर, तगज़ुल का शायर, अभी इनको आप सुन रहे थे। अब हम बहुत लंबी बिना तमहीद बांधे हुए मैं आवाज़ देती हूँ एक ऐसे पत्रकार को जिनके हृदय में, जिनमें कवि का हृदय है। तो आज मैं संतोष कुमार प्रीत साहब को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। संतोष कुमार प्रीत कवि की हैसियत से हमारे सामने। महोदया, मैं रामनगर की धरती को प्रणाम करता हूँ और सभागार में इस विद्या के मंदिर में उपस्थित अति वरिष्ठ लोगों को और सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ।
और स्थान देवताओं कैसे भूला जा सकता है। जो स्थान देवता यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सीधे रचना पे आता हूँ। संचालक महोदय का समझ सकता हूँ मुश्किलें कितनी होती हैं। कभी जब माइक पकड़ता है तो छोड़ने का नाम जल्दी लेता नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा। अध्यक्ष महोदय से इजाज़त चाहता हूँ। 2 एक मुक्तक और एक रचना। हृदय के उद्गार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, हृदय के उद्गार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। शब्द क्या है, भाव में वह शक्ति होनी चाहिए। अब फाड़ कर खम्हा प्रकट हो जाएगा ईश्वर, मगर आप में प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए। झूठ पर सत्य का आवरण देखिए, झूठ पर सत्य का आवरण देखिए। यह बदलता हुआ व्याकरण देखिए। वह मनुज जो कभी देव के तुल्य था, वह मनुज जो कभी देव के तुल्य था, आज प्रतिकूल है आचरण देखिए, आज प्रतिकूल है आचरण देखिए। कि रात काली ही सही दीपक जलाना कब मना है, रात काली ही सही दीपक जलाना कब मना है। मुफलिसी में ख्वाब पलकों पर सजाना कब मना है। वाह, क्या हुआ हासिल किसी को रोने से अब तक कहो, क्या हुआ हासिल किसी को रोने से अब तक कहो। दर्द सीने में सही पर मुस्कुराना कब मना है, मुस्कुराना कब मना है। एक छोटी सी गजल। इन आँखों से ख्वाब सुनहरे देखेंगे, इन आँखों से ख्वाब सुनहरे देखेंगे। इश्क पे अपने जग के पहरे देखेंगे, इश्क पे अपने जग के पहरे देखेंगे। माना मंजिल दूर व मुश्किल हैं रास्ते, माना मंजिल दूर व मुश्किल हैं रास्ते। पाँव में होंगे छाले गहरे देखेंगे, पाँव में होंगे छाले गहरे देखेंगे। जुल्म देख कर भी जो देखने वाले हैं, जुल्म देख कर भी जो देखने वाले हैं। होते कैसे गूंगे बहरे देखेंगे, होते कैसे गूंगे बहरे देखेंगे। पल पल रंग बदलती अपने मतलब से, पल पल रंग बदलते अपने मतलब से। एक चेहरे पर कितने चेहरे देखेंगे, एक चेहरे पर कितने चेहरे देखेंगे। मक्ता का शेर कि बहती धार में एक सफीना छोड़ दिया, बहती धार में एक सफीना छोड़ दिया। प्रीत कहाँ वहवा कर ठहरे देखेंगे, इन आँखों से ख्वाब सुनहरे देखेंगे। इश्क पे अपने जग के पहरे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है। अभी आप परदेश में जो कमाने जाता है उसकी क्या परेशानियां होती हैं, उसके क्या दिमाग होते हैं, क्या दिल होता है, उसके जज्बात कैसे होते हैं, उसके एहसास कैसे होते हैं, उसकी अभी उसको आपने सुना है त्रिपाठी जी के कविताओं में। और अभी तो हम लोगों ने बदली और बारिश का भी मज़ा लिया, तो उसको भी उन्होंने सुनाया कजरी की शक्ल में। अब हमारे सामने, और मैं अपने शायरों और कवियों से ये कहना चाहूँगी, पानी देना तो चाहूँगी कि आप 5 मिनट, क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है, हम लोग लेट से वैसे भी शुरू हुआ बारिश की वजह से, तो 5 मिनट में ही आप लोग अपनी जो सिग्नेचर चीज़ें हैं उसको आप सुनाएंगे। आजमगढ़ से तशरीफ़ लाए महकश आज़मी साहब, जो तगस्सुल के शायर हैं, गज़ल के शायर हैं, जिनके गज़ल में हमें तगस्सुल मिलता है, और कौमी यकजहती के शायर हैं। उनको मैं इस शेर के साथ
उनको मैं इस शेर के साथ आवाज़ सुखन देती हूँ कि आओ अमवाजे बहारा की तरह बल खाएं, आओ अमवाजे बहारा की तरह बल खाएं, कभी कौसर कभी गंगा की तरह लहराएं, मिल के इस तरह मोहब्बत के तराने गाएं, मिल के इस तरह मोहब्बत के तराने गाएं कि झूम कर मंदिरों मस्जिद भी गले मिल जाए, कि झूम कर मंदिरों मस्जिद भी गले मिल जाए। मैं कश आज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबनम खातून साहिबा। थोड़ा इको कम कर दीजिए, ये हाल है ना, इको कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है। मैं काशी कला कस्तूरी के तमाम सदस्यों को, उसके ज़िम्मेदारान को इस कार्यक्रम के लिए, इस मुशायरा कवि सम्मेलन के लिए बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर अनुराधा बनर्जी और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त दिनेश सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, अजफर बनारसी साहब भी हैं। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहिबा ने 5 मिनट का समय दिया। 5 मिनट में दुकान भी नहीं लगती भाई, बेचेगा आदमी क्या? लेकिन यहाँ लगानी पड़ेगी, वही तो उस्तादी है। तो मैं नहीं ठीक है, आपकी बात तो अपनी जगह है। 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, श्रृंगार की पंक्तियाँ हैं। अगर श्रृंगार हो तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि जब हम किसी मुशायरे कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा कमेटी की तरफ से लिफाफा मिलता है, लेकिन जब हम घर पहुँचते हैं तो उस लिफाफे पर बीवी का, बच्चे का, बच्ची का, भाई का, बहन का कब्ज़ा हो जाता है। दोस्तों, जो चीज़ हमारे हिस्से में आती है, हम कवियों और शायरों के हिस्से में आती है, वह आपकी दुआएं होती हैं, आपका आशीर्वाद होता है और आपकी तालियां होती हैं। तो इसमें कमी ना हो। तो 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं और टेस्ट लेता हूं कि आपको क्या सुनाना है। सारा वातावरण ही चमन हो गया, ये धरा क्या सुगंधित गगन हो गया, सारा वातावरण ही चमन हो गया, ये धरा क्या सुगंधित गगन हो गया। एक जेड़ा हुआ सिर्फ जंगल थमे, एक जेड़ा हुआ सिर्फ जंगल थमे, आपने छू लिया वृंदावन हो गया, आपने, वाह क्या बात है, आपने छू लिया वृंदावन हो गया। और दोस्तों, 4 पंक्तियां और श्रृंगार की देता हूं। अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे, अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे, अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे। ऐ मोहब्बत तुझे बेघर नहीं होने देंगे, ऐ मोहब्बत तुझे बेघर नहीं होने देंगे। और डॉक्टर साहब, आपको समर्पित है ये शेर। इरशाद इरशाद। दिल की धरती को तेरे गम से सजा रखेंगे, दिल की धरती को तेरे गम से सजा रखेंगे, इस ज़मीं को कभी बंजर नहीं होने देंगे,
इस ज़मीं को कभी बंजर नहीं होने देंगे। दोस्तों, एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी की गज़ल है। दोस्तों, हिंदी में गज़ल की रिवायत बहुत ही पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत नई भी नहीं है। बलबीर सिंह रंग से लेकर दुष्यंत कुमार से लेकर और जो आज तक की गज़लें, आज तक गज़लें कही गई हैं, एक गज़ल मैंने भी हिंदी में गज़ल कहने की कोशिश की। अगर गज़ल हो जाए डॉक्टर शाह साहब, तो आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद। वक्त कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो ठीक ठाक है मेरे पास है वही आपको प्रस्तुत करूं। एक गज़ल, लेकिन आपसे इजाज़त चाहता हूं, और कैसे इजाज़त रामनगर वाले देते हैं। मुझे इजाज़त चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जी जी। एक हिंदी में छोटी सी गज़ल है, कई अच्छी पत्रिकाओं ने इस गज़ल को छापा भी है, तो आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। इस नयन का नीर से संबंध है, नीर से संबंध है। इस नयन का नीर से संबंध है, नीर से संबंध है। इस नयन का नीर से संबंध है, इस नयन का नीर से संबंध है। प्यार का भी पीर से संबंध है, पीर से संबंध है। प्यार का भी पीर से संबंध है, पीर से संबंध है। और एक शेर, उसने जब भी बात की तो ये लगा, बात की तो ये लगा। उसने जब भी बात की तो ये लगा, उसने जब भी बात की तो ये लगा। शब्द का भी तीर से संबंध है, तीर से संबंध। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द का भी तीर से संबंध है, तीर से संबंध है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस शेर के लिए मैंने पूरी गज़ल कही, वो शेर आप सबको निवेदित है। फिर महाभारत उठेगा एक दिन, फिर महाभारत उठेगा एक दिन, फिर महाभारत उठेगा एक दिन। इस कथा का चीर से संबंध है, चीर से संबंध है। इस कथा का चीर से संबंध है, चीर से संबंध है। दोस्तों, ये तो संचालक का काम होता है, व्यवस्थापक का काम होता है कि वो बता देता है कितना समय आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़वाना जो काम होता है वो श्रोता का होता है। श्रोता के जिम्मे होता है कि उसको कितना किससे पढ़वाना है। आपकी तालियां ये बताती हैं कितना पढ़ा। एक बार मक्ता पेश करता हूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर आपके हुक्म और आपके आदेश के मुताबिक मैं रहूँगा। इस नयन का नीर से संबंध है, नीर से संबंध। मक्ता पेश करता हूँ दिनेश भाई। एक दीवाने ने मैं कश
ये कहा दीवाने ने मैं कश ये कहा, एक दीवाने ने मैं कश ये कहा, एक दीवाने ने मैं कश ये कहा, पाँव का जंजीर से संबंध है, जंजीर से संबंध है, पाँव का जंजीर से संबंध है, जंजीर से संबंध है। दोस्तों, कार्यक्रम जब शुरू हो रहा था तो एक श्रीमान जी कह रहे थे कौमी एकता और भाईचारे और मानवता की बात। तो मैं दोस्तों कौमी एकता का ही शायर हूँ, भाईचारे का ही शायर हूँ। शबनम मैडम अगर इजाज़त दे तो सुनाऊँ एक छोटी सी रचना। हाँ, ठीक है। दोस्तों, ये देश वाकई भाईचारे का है, मानवता का का लिहाज देश रखते हुए मैकर साहब, ठीक मैं ये काम भी 3 मिनट में कर दूंगा। दोस्तों, वाकई ये देश भाईचारे और मानवता का है। कई 100 साल पहले नज़ीर अकबर आबादी जैसा एक शायर ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था कि यारों सुनो ये दूध के लुटैया का बालपन और मधपुरी नगर के बसैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गमुओं चरैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। दोस्तों, मैं उसी सिलसिले का शायर हूँ जिसने ये लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल उन्होंने कहा था भगवान श्री राम के लिए कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था सर, कि अगर हिंदू इस देश का शरीर है तो उसकी आत्मा मुसलमान है। दोस्तों, यहीं से मैं अपनी एक छोटी सी कविता 1-2 बंद सुनाऊंगा। मैं समझता हूँ समय की कितनी कीमत होती है, तो आप सब इजाज़त दें एक बार थोड़ी तालियां बजा के तो मैं पढ़। मोहब्बत की, वफा की, प्यार की, बलिदान की धरती, मोहब्बत की, वफा की, प्यार की, बलिदान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है। यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है। हजारों सूफी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है, हजारों सूफी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है। हकीकत में यही गौतम के है निर्वाण की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान। दोस्तों, एक बंद मंच को देता हूँ, आप सबको देता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का आंगन है। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही अब मैं डॉक्टर रेशमा खातून को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, फ़कत पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, फ़कत पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर शबनम साहिबा और इस कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय प्रभास झा जी, इस कॉलेज के सभी टीचर्स, कर्मचारीगण, डाइस पर बैठे हुए इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि
मेहमान खुसूसी पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, इस प्रोग्राम की अध्यक्षा डॉक्टर अनुराधा बनर्जी, डॉक्टर मंजरी पांडे जी, हशम तुराबी जी, जमजम जी, शमीम गाजीपुरी, अखलाक भारती जी, असफ़र बनारसी जी, रियाज जी, डॉक्टर रजनीकांत त्रिपाठी जी, मंजरी पांडे जी, बहुत लंबी लिस्ट है, हमारे मुअज़्ज़िज़ शोरा इकराम, और यहाँ पर रामनगर के मुअज़्ज़िज़ मेहमान और दूसरे शहरों से जो आए हुए हैं हमारे ख़ास मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हम सभी का गंगा जमनी सलाम और नमस्कार करते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय प्रभास झा जी का और इनके स्टाफ और कर्मचारीगण का, साथ ही काशी कला कस्तूरी की संस्थापिका और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस ज़मीन, इस ज़रख़ेज़ ज़मीन, इस तारीख़ी ज़मीन पर इतना बड़ा अदबी मुशायरा और कवि सम्मेलन कराकर एक खुशी का माहौल दिया। इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं अपने कलाम की तरफ बढ़ती हूँ, वक्त की पाबंदी है। दो मिसरे आज के बदलते समाज के नाम, नफ़रत की दीवार गिरा दी जाए, नफ़रत की दीवार गिरा दी जाए, प्यार की राह में एक शमा जला दी जाए। नफ़रत की दीवार गिरा दी जाए, प्यार की राह में एक शमा जला दी जाए। हर दफ़ा कैस को, कैस मीन्स मजनू, हर दफ़ा कैस को मरने की सज़ा दी जाए। है यही रस्म तो ये रस्म मिटा दी जाए। और एक अभी जो ताज़ी गज़ल मैंने, बल्कि नज़्म कहूँगी, नज़्म लिखी है, मणिपुर हमारे सामने जल रहा है, तो कुछ कहने की मैंने कोशिश की है, वो आपके सामने पेश खिदमत है। उन्वान है कौम की बेटी। मैं कौम की बेटी हूँ, बेटी को बचाना है। मैं कौम की बेटी हूँ, बेटी को बचाना है। अब सर पे कफन बांधे दुश्मन को मिटाना है। मैं कौम की बेटी हूँ, बेटी को बचाना है। अब सर पे कफन बांधे दुश्मन को मिटाना है। ये आहो बका चीखे मजलूम की फरियादें, हर वहशी शिकारी को सूली पे चढ़ाना है। हर वहशी शिकारी को सूली पे चढ़ाना है। मणिपुर की ये आतिश हर घर में ना लग जाए। मणिपुर की ये आतिश हर घर में ना लग जाए। इन वहशती शोलों को जैसे भी बुझाना है। इन वहशती शोलों को जैसे भी बुझाना है। सोए हैं कहीं शायद ये वीर जवान अपने। मैं जगाना चाह रही हूँ उन वीर जवानों को जिनकी बदौलत हमारा गुलाम हिंदुस्तान आज़ादी की आज सांस ले रहा है। उन वीर जवानों को मैं आवाज़ दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? फिर जागो, फिर तुम्हारा वक्त आ चुका है। फिर से तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी धरती माँ तुम्हें पुकार रही है। सोए हैं कहीं शहीद, सोए हैं कहीं शायद ये वीर जवान अपने। सोए हैं कहीं शायद ये वीर जवान अपने। लेकर के मशाल आओ, अब इनको जगाना है। सोए हैं कहीं शायद ये वीर जवान अपने। लेकर के मशाल आओ, अब इनको जगाना है। अबला को बनाया था सबला इस भारत में। अबला को बनाया था सबला इस भारत में। वो कहाँ सिपाही हैं, उन्हें ढूंढ के लाना है। वो कहाँ सिपाही हैं, उन्हें ढूंढ के लाना है। इस हाल पे हैं गमगीन धरती भी गगन भी है। इस हाल पे हैं गमगीन धरती भी गगन भी हैं। एक एक ज़र्रा को अब शादाब बनाना है। एक एक ज़र्रा को अब शादाब बनाना है। वादा है ये रेशमा का इस मुल्क की बहनों से।
ये वादा है रेशमा का इस मुल्क की बहनों से, हर पंजे जालिम से अब तुमको छुड़ाना है, हर पंजे जालिम को तुमको छुड़ाना है। एक थोड़ा वक्त, एक और गजल आखिरी। अपनी हस्ती को ज़माने से जुदा रखा है, अपनी हस्ती को ज़माने से जुदा रखा है, नकली फूलों से ही गुलदान सजा रखा है। अपनी हस्ती को ज़माने से जुदा रखा है, नकली फूलों से ही गुलदान सजा रखा है। अब तो नामों से वफा लूट ली कम ज़र्फ़ों ने, अब तो नामों से वफा लूट ली कम ज़र्फ़ों ने, अब कहाँ इश्क में आदाबे वफा रखा है, वाह क्या अब कहाँ इश्क बात में है। आदाबे वफा रखा है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। तीरगी पास नहीं आएगी, सुन लो यारों, तीरगी पास नहीं आएगी, सुन लो यारों, शमए उम्मीद की लौ इतनी बढ़ा रखा है, शमए उम्मीद की लौ इतनी बढ़ा रखा है। थर थराती ही सही बाकी है उम्मीद की लौ, थर थराती ही सही बाकी है उम्मीद की लौ, झिलमिलाता ही सही एक दिया जला रखा है, झिलमिलाता ही सही एक दिया जला रखा है। और साजिश ऐसी जिसे सुन के कलेजा दहले, साजिश ऐसी जिसे सुन के कलेजा दहले, जुल्म का नाम सितमगर ने वफा रखा है, साजिश ऐसी जिसे सुन के कलेजा दहले, जुल्म का नाम सितमगर ने वफा रखा है। और चूम लेती है कदम बढ़ के उसकी मंजिल, चूम लेती है कदम बढ़ के खुद उसकी मंजिल, सूए मंजिल में कदम जिसने बढ़ा रखा है, सूए मंजिल में कदम जिसने बढ़ा रखा है। और शिकवा तकदीर का हम नहीं करते ऐ रेशमा, शिकवा तकदीर का हम नहीं करते ऐ रेशमा, हमने तदबीर से तकदीर बना रखा है, शिकवा तकदीर का हम नहीं करते ऐ रेशमा, हमने तदबीर से तकदीर बना रखा है, अपनी हस्ती को ज़माने से जुदा रखा है, नकली फूलों से ही गुलदान सजा रखा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वक्त की कमी की वजह से शायरों के कलाम पर अपने तासुरात नहीं देना चाह रही हूँ, क्योंकि वैसे और ज़्यादा वक्त लगेगा। अब मैं अपने अगले कवि कंचन सिंह परिहार जी को मैं इस शेर के साथ माइक पर आमंत्रित करती हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए समंदर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज के इस गोष्ठी की अध्यक्ष बनर्जी मैडम, हम लोगों के गुरुदेव, आज के मुख्य अतिथि आचार्य जी, सामने बैठे शिक्षक विधायक प्रमोद भाई, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य बड़े भाई प्रभास जी, इस कार्यक्रम की आयोजिका समनम जी, सामने बैठे हुए मेरे सारे दोस्त भाई अखलाक हैं, समीम जी हैं, मुनेश जी हैं, और भी साथी हैं, और पीछे हमारे सारे साहित्यकार और हमारे कविगण। माँ शारदा की वंदना करते हुए कुछ शब्द देना चाहता हूँ कि जीवन दिन लुटाई अकारण शारदो देवी कृपा अब की जय, जानत हूँ कछु भक्ति नहीं पर पूत पुकार तो मातु पसी जय, निरही छिरही भेदो बतावहु मानस तारन को कसी दीजय, ओ ज्ञान विराग व भक्ति भरो उर भक्तन कामनु पावन की जय, ज्ञान विराग व भक्ति भरो उर भक्तन कामन पावन की जय।
और कोटिन सूरज चंद्र सा तेजो दिखे मुख शीतलता उजियारा और नास कियो छनु माही निशाचरो देवन ने जब मातु पुकारा हे गिर जाग जो मातु भवानी पुकार तो कंचन संकट टारा तीनों लोकन में नित पूजित हे जग मातु प्रणाम हमारा तीनों लोकन में नित पूजित हे जग मातु प्रणाम हमारा। और आज कौमी एकता आपसी भाईचारा और हिंदुस्तान पे एक बहुत लोग गीत पढ़ रहे हैं। मैं भी प्रमोद भाई चाहता हूं कि एक आदरणीय बड़े भैया से अनुमति लेके कि एक गीत पढ़ूं कि देश पे अपने हम सबको अभिमान है और हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है। माना देश विविधता वाला है अपना और जगत के खातिर सुंदर सा सपना रंग बिरंगे फूल खिले हैं क्यारी में महक रहे हैं हर गुलशन फुलवारी में हम सब भारत माता की संतान हैं हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है। जो दंगा करवाते घर को तोड़ रहे अफवाहों से रोज युवावन मोड़ रहे उनके बहकावे में हरगिज मत आना देश विरोधी कामों में मत लग जाना मिलकर रहने में ही अपनी शान है हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है। वाह क्या बात। शेरों के भी दांत गिना करते हैं हम शेरों के भी दांत गिना करते हैं हम चौड़ी छाती उन्नत भाल भुजा में दम राजा ऋषि के वंशज हैं सब जाने बल और चक्र सुदर्शन रखते हैं जो करते छल दुश्मन को भी ताकत का अनुमान है हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर हैं गुरुद्वारे ईश्वर तक ले जाते हैं दर्शन सारे रक्षक सीमा पर बैठा सीना ताने भारत की ताकत दुनिया पहचाने चांद तलक पहुंचा अपना प्रज्ञान है हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है। अंतिम है कि अपनी बदली अपनी सोच सभी को है मालूम बदली अपनी सोच सभी को है मालूम आज जरे सहमे से लगते हैं जालिम और सीमा पर की साजिश पर्दाफाश हुआ कंचन घुसकर मारेंगे आभास हुआ अमृत बेला भारत गाता गान है हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान। हाशम तुराबी साहब को मैं दावत सुखन देती हूँ इस शेर के साथ कि कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। ऐसा नहीं है रमन भाई कोई दावा नहीं है एक मतला रख रहा हूँ। आसमां विज्ञान का है आसमां विज्ञान का है और समुंदर ज्ञान का आसमां विज्ञान का है और समुंदर ज्ञान का बजता है डंका ज़माने भर में हिंदुस्तान का आसमां विज्ञान का है और समुंदर ज्ञान का बजता है डंका ज़माने भर में हिंदुस्तान का सिर्फ नदियों का नहीं ये मजहबी संगम भी है सिर्फ नदियों का नहीं ये मजहबी संगम भी है बाइबिल का पाठ गीता का कहीं कुरान का बाइबिल का पाठ गीता का कहीं कुरान का। और काशी के लिए 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ बिल्कुल कि हों कितनी दूर भी रहते कहीं के भी हों बाशिंदे हों कितनी दूर भी रहते कहीं के भी हों बाशिंदे झुकाना चाहते हैं तेरे दर पर अपना सर काशी तेरी आगोश के पाले बहुत चमके ज़माने में वो जयशंकर वो बिस्मिल्लाह तेरे नूरे नज़र काशी तेरी आगोश के पाले बहुत चमके ज़माने में वो जयशंकर वो बिस्मिल्लाह तेरे नूरे नज़र काशी। मुलाजा करें कि
नज़ारा घाट से उगते हुए सूरज का क्या कहना, नज़ारा घाट से उगते हुए सूरज का क्या कहना, बड़ी दिलकश बहुत पुरनूर है तेरी शहर काशी। इस सिलसिले का एक शेर और रख रहा हूँ कि बचाकर ज़िंदगी की नाव को उस पार ले जाना, बचाकर ज़िंदगी की नाव को उस पार ले जाना, बताते हैं हमें ये तेरी गंगा के भंवर काशी, बताते हैं हमें ये। और एक जो अभी मुलाजा करें, चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ कि मैं हूँ भारत, शेर सुने, 3-4 शेर कहे हैं कि मैं हूँ भारत, है नया मेरा ठिकाना चाँद पर, मैं हूँ भारत, है नया मेरा ठिकाना चाँद पर, कर गया हैरान सबको मेरा जाना चाँद पर, वाह क्या बात। कर गया हैरान सबको मेरा जाना चाँद पर। शेर बतौर ख़ास मुलाजा करें ये कि गुफ्तगू अपने मसाइल पर करेंगे अब वहीं। जमजम भाई शेर देखें, गुफ्तगू अपने मसाइल पर करेंगे अब वहीं, ऐ पड़ोसी मुल्क मिलना है तो आना चाँद पर। वाह क्या बात। मुलाजा कर, शुक्रिया। मैं हूँ भारत, है नया मेरा ठिकाना चाँद पर। मुलाजा करें कि गुफ्तगू अपने मसाइल पर करेंगे अब वहीं, ऐ पड़ोसी मुल्क मिलना है तो आना चाँद पर। मुलाजा करें, ऐ पड़ोसी मुल्क मिलना है तो आना चाँद पर। मुलाजा करें, एक रंग देने की कोशिश की। 2 शेर और सुने कि फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी। शेर गुरुजी शेर रख रहा हूँ, मुलाजा करें कि फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी, फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी, सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर। वाह क्या बात है। फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी, सुन सहेली, सुन सहेली, शुक्रिया, सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर। सुने जवाब, सुने इसका, सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर, बात ये सुनकर सखी देगी सहेली को जवाब। सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर, बात ये सुनकर सखी देगी सहेली को जवाब, मेरे आशिक का भी है एक आशियाना चाँद पर। वाह क्या बात है। बात ये सुनकर सखी देगी सहेली को जवाब, मेरे आशिक का भी है एक आशियाना चाँद पर, मेरे आशिक का भी है एक आशियाना चाँद पर। मुलाजा करें, कुछ शेर और हाजिर कर रहा हूँ। मैं अपने वक्त की पाबंदी का ख्याल रखूँ। मुलाजा करें कि दुनिया मुखालिफत पे तुली है तुली रहे, दुनिया मुखालिफत पे तुली है तुली रहे, दबने की बात क्या है जियो दबदबे के साथ, दबने की बात क्या है जियो दबदबे के साथ, ऐसे तो हो न पाएगा नफ़रत का खात्मा, आए हैं सुलह करने को हैं असलहे के साथ, आए ऐसे तो हो न पाएगा नफ़रत का खात्मा, आए हैं सुलह करने को हैं असलहे के साथ। मुलाजा करें, शेर के जलने पे पास होते उजाले से पूछिए, जलने पे पास होते उजाले से पूछिए, बुझने के बाद क्यों नहीं रहता दिए के साथ, बुझने के बाद क्यों नहीं रहता दिए के साथ। मुलाजा करें, शेर के फितरत जुदा है दोनों की इस वास्ते कभी, फितरत जुदा है दोनों की इस वास्ते कभी, पत्थर की दोस्ती न हुई आईने के साथ, फितरत जुदा है दोनों की इस वास्ते कभी, पत्थर की दोस्ती न हुई आईने के साथ। शुक्रिया। हाशम तुरा, अब मैं जमजम रामनगरी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और मैं उन्हीं के शेर से उन्हीं को दावत सुखन देती हूँ कि यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक ख़जाना है, यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक ख़जाना है, इसी मिट्टी में आए हैं इसी मिट्टी में जाना है, कला का केंद्र है काशी। इस पर आप गौर करिएगा, शेर उनका है लेकिन दाद मुझे दीजिए, ढूंढा मैंने है। कला का केंद्र है काशी, यहीं बनती है वो साड़ी,
कला का केंद्र है काशी, यहीं बनती है वो साड़ी। मुसलमान जिसका ताना हिंदू जिसका बाना है, मुसलमान जिसका ताना हिंदू जिसका बाना है। समझम रामनगरी। कुछ पुराने क़तात नए श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। इसमें कई शख्सियात ऐसी हैं जिनका मैं बहुत ही दिल से सम्मान करता हूँ। हमारे शिक्षक संघ के नेता प्रमोद मिश्रा जी, पीएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब प्रभास जी, मधुकर जी, ये ऐसी शख्सियतें हैं जो अपने आप में कई बड़े मुशायरों की तरह हैं। अगर ये किसी महफिल में शामिल हो जाएं तो पढ़ने वाला ये समझता है कि मैं लाखों के मजमे को सुना चुका हूँ। जमजम भाई वक्त का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा तारीफ कर लेंगे। नहीं, अब मैंने कहा बिना तमहीद के आप शुरू कीजिए। कि कब महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, वाह क्या कुर्सी ना मालो जर ना मका चाहते हैं हम। कब महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, कुर्सी न मालो जर न मका चाहते हैं हम। कि हम अहले दिल हैं, हम हैं खरीदार प्यार के, अपने वतन में अमनो अमा चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपने वतन में अमनो अमा चाहते, अमनो अमा चाहते हैं हम। कि जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों का पुराना दे दो। जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों का पुराना दे दो। कि जिसमें नफरत के नहीं प्यार के नगमे गूंजे, कुछ न दो हमको वही पिछला जमाना दे दो। वाह क्या बात है। कुछ न दो कुछ, मतलब बहुत ताकत से ये शायरी हुई है। पढ़ भी अच्छा रहा हूँ, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वतन पे ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने पर जमीनों आसमां क्या सुबह शाम रोने लगे। वाह। वतन पे ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने पर जमीनों आसमां क्या सुबह शाम रोने लगे। कि तुम्हारा गम न हो महदूद घर के लोगों तक, फकीर शाह कलंदर गुलाम रोने लगे। वाह क्या बात है। फकीर शाह कलंदर, तुम्हारा गम न हो महदूद घर के लोगों तक, फकीर शाह कलंदर गुलाम रोने लगे। के भरे शहरों को, प्रमोद जी ये सुन लीजिए, कि भरे शहरों को जंगल मत बनाओ, समझ वालों को पागल मत बनाओ। भरे शहरों को जंगल मत बनाओ, समझ वालों को पागल मत बनाओ। ये भारत देश है धर्मों का संगम, इसे धर्मों का दंगल मत बनाओ। वाह क्या बात है। इसे धर्मों का दंगल मत बनाओ। कि तुम्हारी तरह, ये 4 मिसलें पाकिस्तान के लिए है। कि तुम्हारी तरह तो हमको अदाकारी नहीं आती। कि हम सब भारतीय हैं, हमको मक्कारी नहीं आती। तुम्हारी तरह तो हमको अदाकारी नहीं आती। कि हम सब भारतीय हैं, हमको मक्कारी नहीं आती। कि वतन पर जान दे देते हैं और उफ तक नहीं कहते। मियां हम शेर हैं, शेरों को गद्दारी नहीं आती। वाह क्या बात है। मियां वाह, बहुत खूब, वतन बहुत पे खूब जान दे जमजम भाई। देते हैं और उफ तक नहीं कहते। मियां हम शेर हैं, शेरों को गद्दारी नहीं आती। किसी को जब्र करने की, सितम ढाने की आजादी, किसी से छीन गई रोने की चिल्लाने की आजादी, किसी को जब्र करने की, सितम ढाने की आजादी, क्या बात। किसी से छिन गई
रोने की, चिल्लाने की आज़ादी। अजब क्या है जो एक दिन शायरों पे टैक्स लग जाए। अजब क्या है जो एक दिन शायरों पे टैक्स लग जाए। गजल गा लो मियां, जब तक कि है गाने की आज़ादी। वाह, गजल गा लो मियां, जब तक कि है गाने की आज़ादी। हाय अफसोस कि जिस दिन से हम आज़ाद हुए, सख्त वहशी हुए, कातिल हुए, जल्लाद हुए। हाय अफसोस के जिस दिन से हम आज़ाद हुए, सख्त वहशी हुए, कातिल हुए, जल्लाद हुए। कि थे तो अंग्रेज भी जालिम, मगर उनके शागिर्द अपने उस्ताद के उस्तादों के उस्ताद। अब मैं डॉक्टर मंजरी पांडे जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आएं। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। बिना किसी भूमिका के काशी कला कस्तूरी की कस्तूरी के आदेशानुसार सीधे सीधे अपने रचना पे आती हूँ। काशी के शिव की गंगा बहाने मैं आई हूँ। काशी के शिव की गंगा बहाने मैं आई हूँ। काशी के शिव की गंगा बहाने मैं आई हूँ। काशी के शिव की गंगा बहाने मैं आई हूँ। दिल में लगी जो आग बुझाने मैं आई क्या बात है। हूँ। दिल में लगी जो आग बुझाने मैं आई हूँ। और विश्वास के गागर में भाव भर के लाई हूँ। विश्वास के गागर में भाव भर के लाई हूँ। इजाज़त जो हो तो दिल में उतरने मैं आई हूँ। काशी के शिव की गंगा बहाने मैं आई। और गंगा जमनी तहजीब के इस महफिल में हम हैं, वहाँ से पंक्तियाँ देती हूँ। कुछ इस अंदाज से इस देश की जीनत बढ़ाते हैं। कुछ इस अंदाज से इस देश की जीनत बढ़ाते हैं। दिए मिल्लत की हम तो मंजरी हर पल जलाते हैं। मिसालें मिल नहीं सकती, मिसालें मिल नहीं सकती हमारे भाईचारे की। मिसालें मिल नहीं सकती हमारे भाईचारे की। कि हम होली दिवाली ईद मिलजुल कर मनाते हैं। कि हम होली दिवाली ईद मिलजुल कर मना। और आप लोग केवल सुनने के लिए थोड़ी है, पंक्तियाँ आपके लिए भी हाजिर हैं। इरशाद। मिल गई हर खुशी आपके नाम से। मिल गई हर खुशी आपके नाम से। हो गई रोशनी आपके नाम से। आपने जब से देखा मुझे भर नजर। आपने जब से देखा मुझे भर नजर। पागल
गई जिंदगी आपके नाम से। कुछ अपनी बात भी एक पंक्तियों में। हूँ अकेली यहाँ लोग घेरे बहुत, हूँ अकेली यहाँ लोग घेरे बहुत हैं, मगर शायरी के चितेरे बहुत हैं। हूँ अकेली यहाँ लोग घेरे बहुत हैं, मगर शायरी के चितेरे बहुत हैं। जहाँ भी हो आकर के मुझको बचा लो, जहाँ भी हो आकर के मुझको बचा लो। अकेली हूँ नागिन सपेरे बहुत, अकेली हूँ नागिन सपेरे बहुत। और चाहती तो मैं गज़ल गाना चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ गीत गाऊंगी, इसलिए कि गीत में आप सब भी ज़रा साथ देंगे। ये आखिरी बस एक गीत के साथ मोहब्बत का गीत है। मोहब्बत की बड़ी बातें आजकल चल रही हैं, आप जान रहे हैं, पर वास्तव में मोहब्बत वो है जो कोई देखे ना कोई समझे ना, वो मोहब्बत है। मोहब्बत में ज़िंदगी गुजर जाती है। तो मोहब्बत में देखेंगे, इसमें दो पंक्तियाँ जो आएंगी मैं आपको बताती हूँ, वो आप भी बोलिएगा। मोहब्बत की बात है ना। मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे, ये धीरे धीरे आप लोग सब लोग बोलेंगे जहाँ भी आएगा तो। मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे, नहीं कुछ भी आए नज़र धीरे धीरे। मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे, न तो रात भाए ना दिन ही सुहाए, न तो रात भाए ना दिन ही सुहाए। अनायास राहों में पग लड़खड़ाए, किसी ने न जाना मगर धीरे धीरे, ये मोहब्बत है। किसी ने न जाना मगर धीरे धीरे। मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे। और नदी सी समुंदर में मिलने लगी हूँ, समा कर उसी में मैं खिलने लगी हूँ। सफल हो गया है सफ़र धीरे धीरे, बहुत खूब। सफल हो गया है सफ़र धीरे धीरे, मैं अब बन गई हूँ लहर धीरे धीरे। मोहब्बत का ऐसा, और आखिरी बंद देख लेंगे। लोगों के दिन नहीं कटते, मैं कहती हूँ गिने बिन ही कटने लगे दिन हमारे, गिने बिन ही कटने लगे दिन हमारे। नहीं कुछ भी सूझे है बिन तुम्हारे, तुम्हें क्या नहीं है खबर धीरे धीरे। बात आप तक पहुंच रही, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या नहीं है खबर धीरे धीरे, कैसा ये मीठा जहर धीरे धीरे
मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे नहीं कुछ भी आए नज़र धीरे धीरे। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के अहमद आसमी साहब को दावत सुखन देती हूँ इस शेर के साथ कि बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। नाम लेने पे पाबंदी है, वरना मैं भी अपने प्रमोद सर जी का नाम लेता, प्रभास झा जी का नाम लेता। बहुत अच्छी निजामत भी हो रही है मोहतरमा शबनम साहिबा का, और बहुत खूबसूरत एक माहौल इस इंटर कॉलेज में है। हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं। बस कुछ शेर कोशिश होगी कि 5 मिनट के अंदर ही हो जाए। मुलाजा फरमाए मोहब्बतों के साथ। 3 मिनट ही देख रहे हैं क्योंकि हमारे इसे गांधी कभी कर रही हूँ, उनके थोड़ा सा उनका ख्याल रखिए। इसे गांधी कबीर आज़ाद की सब शान कहते हैं। इसे गांधी कबीर आज़ाद की सब शान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। जो होली ईद जो होली ईद मिलजुल कर यहाँ पर सब मनाते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। ज़मीं मेरी गगन मेरा ये फूलों का चमन मेरा। ज़मीं मेरी गगन मेरा ये फूलों का चमन मेरा। ज़मीं मेरी ज़मीं मेरी गगन मेरा ये फूलों का चमन मेरा। जहाँ सब मिल के रहते हैं वही तो है वतन मेरा। जहाँ सब मिल के रहते हैं वही तो है वतन मेरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। मैं इस दुनिया से जब जाऊं तिरंगा हो कफन मेरा। मैं इस दुनिया से जब जाऊं तिरंगा हो कफन मेरा। तिरंगा हो कफन मेरा। तिरंगा हम तेरी अज़मत कभी घटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। कसम खा कर ये कसम खा कर ये कहते हैं सभी हिंदुस्तान वाले। अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे।
अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। 4 मिसरा और देखें। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ, मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ, किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ, किसी लड़के के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ। मुझे परदेश में जब भी वतन की याद आती है, मैं अपनी मेज़ पर रखा तिरंगा देख लेता हूँ, मैं अपनी मेज़ पर रखा तिरंगा देख लेता हूँ। चलते चलते हुक्म हुआ 3 शेर और आपकी खूबसूरत संवादों के हवाले बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं कि हम अपने पुरखों का ज़माना भूल गए। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइएगा। हम अपने पुरखों का ज़माना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए। बरसों से परदेश में रहते रहते हम अपने पुरखों का ज़माना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए। अपनों से हम मिलना मिलाना भूल गए, शहर में आकर गांव का जाना भूल गए। बीवी की ये शेर बतौर ख़ास, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। गलियाँ अब भी नदियाँ बनकर बहती हैं, गलियाँ अब भी नदियाँ बनकर बहती हैं, गलियाँ अब भी नदियाँ बनकर बहती हैं। कागज़ की हम नाव बहाना भूल गए। बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में हैं, बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में, बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में, अपने वतन का कौमी तराना भूल गए। मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, राम खुदा को दिल में बसाना भूल गए। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा अशार। अब मैं साहित्य अकेडमी दिल्ली साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रशांत सिंह को आवाज़ देती हूँ कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर,
थक हार के न रुकना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ। कौमी एकता पे सब लोग कुछ ना कुछ सुना रहे हो, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ। हिंदू सिख ईसाई या कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, खून एक ख्वाब एक राष्ट्र हिंदुस्तान है। और भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, हर कोई अपनी पत्नी से परेशान है। देखिए, कौमी एकता बस इसी विषय पे आने वाली और किसी विषय पे नहीं आने वाली। और बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया। और शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़कर मुझे खट्टा बना दिया। और नेताजी बैठे हुए हैं तो मैं कहूंगा कि पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड मैं भी मोबाइल की तरह। हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह, पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। और तालियां बजाते रहें, आप पीछे हाथ बांधे बैठे हुए हैं। चलिए आपके ऊपर रखता हूं कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पास में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए, आदमी को कम उछलना चाहिए। पति पत्नी में कहीं भी संवाद नहीं हुआ है। सृष्टि में एक लौता जो संवाद हुआ है वो रावण और मंदोदरी के बीच में हुआ है, और कहीं संवाद नहीं हुआ है। मंदोदरी जब रावण के समक्ष पहुंचती हैं लंका कांड के बाद, तो वो पूछती हैं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन है, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में। तब दशानन कहते हाँ, गया था एक बार मैं राम रूप धरने, टालना उद्देश्य था लगा सबको तरने। और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में। और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी। और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है, राम मायाधीश है, राम मायाधीश है। क्या बात है। मैं सेंटे हिंदू बॉयज स्कूल में शिक्षक हूं, और मेरे सब लोग गुरुजन बैठे हुए हैं, शाद भाई सब लोग बैठे हैं। हमने इन्हीं लोगों से सीखा लिखना, कलम इन्हीं लोगों ने पकड़ाई है मुझे। तो मैं अपनी गुरु परंपरा की बात मैं करता हूं। ये मेरे अंतिम रचनाओं की समय का भी ध्यान रखना है कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा ना रही और बन गई उद्योग। और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है तो आने वाली हर पीढ़ी शिक्षा को ढोती है, आने वाली हर पीढ़ी शिक्षा को ढोती है। और कौन सी पीढ़ी, तो मैं काशिका में कहता हूं, वो नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी, उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया, उ लल्लू लोहार, उ गधा, उ धोबी, उ कल्लू कुम्हार, उ चाय वाला चंदू, उ झब्बन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी, सुरेंदर का साड़ू, उ आदिल के अब्बा, उ जुम्मन के मम्मी, उ नई की पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा। सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। और चौराहे पे बात कैसी होती है कि उ गुप्ता का पोता, उ शर्मा का नाती, उ पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे और तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी और भूलकर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहां तो कोचिंगों की सट्टी लगी। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर क्या कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे। लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है। और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं किसी बहाने से रोको। वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपनी मंजिलों पे जाने लगेंगे, वो मंजिलों पे जाने।
हाशम तुराबी साहब को मैं दावत सुखन देती हूँ इस शेर के साथ कि कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। ऐसा नहीं है भाई, कोई दावा नहीं है, एक मतला रख रहा हूँ। आसमां विज्ञान का है, आसमां विज्ञान का है और समुंदर ज्ञान का, आसमां विज्ञान का है और समुंदर ज्ञान का, बजता है डंका ज़माने भर में हिंदुस्तान का। आसमां विज्ञान का है और समुंदर ज्ञान का, बजता है डंका ज़माने भर में हिंदुस्तान का। सिर्फ नदियों का नहीं ये मजहबी संगम भी है, सिर्फ नदियों का नहीं ये मजहबी संगम भी है। बाइबिल का पाठ गीता का कहीं कुरान का, बाइबिल का पाठ गीता का कहीं कुरान का। और काशी के लिए 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। बिल्कुल। कि हों कितनी दूर भी रहते कहीं के भी हों बाशिंदे, हों कितनी दूर भी रहते कहीं के भी हों बाशिंदे, झुकाना चाहते हैं तेरे दर पर अपना सर काशी। तेरी आगोश के पाले बहुत चमके ज़माने में, वो जयशंकर वो बिस्मिल्लाह तेरे नूरे नज़र काशी। तेरी आगोश के पाले बहुत चमके ज़माने में, वो जयशंकर वो बिस्मिल्लाह तेरे नूरे नज़र काशी। मुलाजा करें कि नज़ारा घाट से उगते हुए सूरज का क्या कहना, नज़ारा घाट से उगते हुए सूरज का क्या कहना, बड़ी दिलकश बहुत पुरनूर है तेरी सहर काशी। इस सिलसिले का एक शेर और रख रहा हूँ कि बचाकर ज़िंदगी की नाव को उस पार ले जाना, बचाकर ज़िंदगी की नाव को उस पार ले जाना, बताते हैं हमें ये तेरी गंगा के भंवर काशी, बताते हैं हमें ये। और एक जो अभी मुलाजा करें चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ कि मैं हूँ भारत, शेर सुने 3-4 शेर कहे हैं कि मैं हूँ भारत है नया मेरा ठिकाना चाँद पर, मैं हूँ भारत है नया मेरा ठिकाना चाँद पर, कर गया हैरान सबको मेरा जाना चाँद पर। वाह क्या बात। कर गया हैरान सबको मेरा जाना चाँद पर। शेर बतौर ख़ास मुलाजा करें ये कि गुफ्तगू अपने मसाइल पर करेंगे अब वहीं। जमजम भाई शेर देखें, गुफ्तगू अपने मसाइल पर करेंगे अब वहीं, ऐ पड़ोसी मुल्क मिलना है तो आना चाँद पर। वाह क्या बात। शुक्रिया। मैं हूँ भारत है नया मेरा ठिकाना चाँद पर। मुलाजा करें कि गुफ्तगू अपने मसाइल पर करेंगे अब वहीं, ऐ पड़ोसी मुल्क मिलना है तो आना चाँद पर। मुलाजा करें, ऐ पड़ोसी मुल्क मिलना है तो आना चाँद पर। मुलाजा करें एक रंग देने की कोशिश की। 2 शेर और सुने कि फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी। शेर गुरुजी शेर रख रहा हूँ, मुलाजा करें कि फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी, फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी, सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर। वाह क्या बात है। फ़ोन पर कहती मिलेगी जल्द कोई महजबी, सुन सहेली, सुन सहेली, शुक्रिया, सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर। सुने जवाब सुने इसका, सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर, बात ये सुनकर सखी देगी सहेली को जवाब। सुन सहेली रहता है मेरा दीवाना चाँद पर, बात ये सुनकर सखी देगी सहेली को जवाब, मेरे आशिक का भी है एक आशियाना चाँद पर। वाह क्या बात है। बात ये सुनकर सखी देगी सहेली को जवाब, मेरे आशिक का भी है एक आशियाना चाँद पर, मेरे आशिक का भी है एक आशियाना चाँद पर। मुलाजा करें कुछ शेर और हाजिर कर रहा हूँ। मैं अपने वक्त
की पाबंदी का ख्याल रखूँ, मुलाज़ा करें कि दुनिया मुखालफत पे तुली है, तुली रहे। दुनिया मुखालफत पे तुली है, तुली रहे। दबने की बात क्या है, जियो दबदबे के साथ। दबने की बात क्या है, जियो दबदबे के साथ। ऐसे तो हो न पाएगा नफ़रत का ख़ात्मा, आए हैं सुलह करने को हैं असलहे के साथ। आए ऐसे तो हो न पाएगा नफ़रत का ख़ात्मा, आए हैं सुलह करने को हैं असलहे के साथ। मुलाज़ा शेर के जलने पे पास होते उजाले से पूछिए, जलने पे पास होते उजाले से पूछिए, बुझने के बाद क्यों नहीं रहता दिए के साथ। बुझने के बाद क्यों नहीं रहता दिए के साथ। मुलाज़ा करें शेर के फितरत जुदा है दोनों की, इस वास्ते कभी। फितरत जुदा है दोनों की, इस वास्ते कभी। पत्थर की दोस्ती न हुई आईने के साथ। फितरत जुदा है दोनों की, इस वास्ते कभी। पत्थर की दोस्ती न हुई आईने के साथ। शुक्रिया। हाशम तुरा। अब मैं बहुत बहुत खूब शाह साहब, वक्त की कमी की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ अपने शायरों का कलाम सुनने के बाद भी, लेकिन फिर भी वक्त की कमी है और मुझे आगे बढ़ना है, जल्दी ख़त्म भी करना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट में शुरू कर पाए थे। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, अनद, जो गज़ल के शायर हैं, गीत के शायर हैं। लिपट जाता हूँ माँ से, मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। सभी को प्रणाम करते हुए बिना किसी भूमिका के मैं कुछ पंक्तियाँ देता हूँ। देखें कि नफ़रत भरे इस दौर में आ प्यार की बातें करें। नफ़रत भरे इस दौर में आ प्यार की बातें करें। इज़हार की बातें करें, इसरार की बातें करें। जीना यहाँ कुछ देर तक, फिर क्यों उदासी ओढ़ लें। जीना यहाँ कुछ देर तक, फिर क्यों उदासी ओढ़ लें। हंसते हुए गाते हुए संसार की बातें करें। हंसते हुए। और देखें कि हुनर जब भी किसी का बोलता है, हुनर जब भी किसी का बोलता है तो अनुभव ज़िंदगी का बोलता है, तो अनुभव ज़िंदगी का बोलता है। और तड़कती या भड़कती शय से ज़्यादा, तड़कती या भड़कती शय से ज़्यादा नज़रिया सादगी का बोलता है, नज़रिया सादगी का बोलता है। और एक रचना देखें कि मनुथल में बरसातों जैसी ख्वाहिश कभी कहाँ होती है। मरुथल में बरसातों जैसी ख्वाहिश कभी कहाँ होती है, और बस बूंदाबांदी होती है, बारिश कभी कहाँ होती है। मरुथल में बरसातों जैसी ख्वाहिश कभी कहाँ होती है, बस बूंदाबांदी होती है, बारिश कभी कहाँ होती है। और देखें कि हमने माना आप हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हो। हमने माना आप हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हो, लेकिन एक शुभचिंतक द्वारा साजिश कभी कहाँ होती है। लेकिन एक शुभचिंतक द्वारा साजिश कभी कहाँ होती है। और देखें कि लेखपाल जो लिख देता है अमिट लिखावट बन जाती है। लेखपाल जो लिख देता है अमिट लिखावट बन जाती है, और फिर से जल्दी
दोबारा पैमाइश कभी कहाँ होती है। फिर से जल्दी दोबारा पैमाइश कभी कहाँ होती है। और कहते हैं कुछ लोग हमारा जीवन बंदी गृह जैसा है। कहते हैं कुछ लोग हमारा जीवन बंदी गृह जैसा है, लेकिन इसमें कारागृह सी बंदिश कभी कहाँ होती है। लेकिन इसमें कारागृह सी बंदिश कभी कहाँ होती है। और ये देखें कि राजनीति में एक तुच्छ को सबसे ऊपर कर देते हैं। राजनीति में एक तुच्छ को सबसे ऊपर कर देते हैं, लेकिन सच्चे किरदारों की पालिश कभी कहाँ होती है। लेकिन सच्चे किरदारों की पालिश कभी कहाँ होती है। और देखें कि एक स्वास्थ्यवर्धक शेर देखें कि जो गंदे रहते हैं अक्सर उनको रोग कई तड़पाते। जो गंदे रहते हैं अक्सर उनको रोग कई तड़पाते, और रोज़ नहाते उनको खुजली खारिश कभी कहाँ होती है। रोज़ नहाते उनको खुजली खारिश कभी कहाँ होती है। और ये देखें कि उल्टा सीधा खा लेते हैं, पेट पकड़कर फिर रोते हैं। उल्टा सीधा खा लेते हैं, पेट पकड़कर फिर रोते हैं, और शुद्ध अगर भोजन करते हैं पेचिश कभी कहाँ होती है। शुद्ध अगर भोजन करते हैं पेचिश कभी कहाँ होती है। और ये देखें, ये शेर खास तौर से देखें कि काश हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता आपस में। काश हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता आपस में कि यूं ही टकराते हैं बादल, रंजिश कभी कहाँ होती है। यूं ही टकराते हैं बादल, रंजिश कभी कहाँ होती है। और अंतिम पंक्तियाँ कि चाटुकार है सारी दुनिया, लेकिन अनग यही तो सच है। चाटुकार है सारी दुनिया, लेकिन अनग यही तो सच है कि तेल लगाकर खुद दारों से मालिश कभी कहाँ होती है। तेल लगाकर खुद दारों से मालिश कभी कहाँ होती है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। सुहेल उस्मानी साहब। बगैर किसी तमहीद के, हेलो साउंड वाले, गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा पुराना ही पढ़ूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के लिए नया रहेगा। बस बस, क्योंकि अब जब ख्यालों में आप आते हैं, जब ख्यालों में आप आते हैं, हम कहाँ हैं ये भूल जाते हैं। हम कहाँ हैं ये भूल जाते हैं। और मुलाहिज़ा फरमाइए ये शेर, अपना चेहरा भी खो चुके हैं जो, वो हमें आईना दिखाते हैं। वो हमें आईना दिखाते हैं। और बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाए ये शेर प्रशांत भाई, रिश्ते नाते संभाल कर रखना, रिश्ते नाते संभाल कर रखना,
बनते बनते भी टूट जाते हैं, बनते बनते भी टूट जाते हैं। उसकी आँखों में जागने के लिए, उसकी आँखों में जागने के लिए हम उसे देर तक जगाते हैं, हम उसे दे। दोस्तों आज ये 2020 का मैच चल रहा है, मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जानते सब हैं आग बरसेगी, अब्दुल्ला भाई, जानते सब है आग बरसेगी, फिर भी कागज के घर बनाते हैं, फिर भी कागज के घर बनाते हैं। अब बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ मैं इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की सदारत कर रही प्रोफेसर अनुराधा बनर्जी जी को मैं माइक पर आमंत्रित करती हूँ, उनको मदऊ करती हूँ इस शेर के साथ कि मेरे दिल पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, मेरे दिल पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफ़रत पल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफ़रत पल नहीं सकती। जी प्रोफेसर अनुराधा बनर्जी जी। इस ऐतिहासिक विद्यालय के सर्वोच्च पद पर जो हैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब को मेरा नमस्कार। आपके कारण ये संभव हुआ, ये हॉल खुला और इतनी अच्छी तरह सब लोग आ पाए। देर हो चुकी है मुझे मालूम है, लेकिन मुझे भी 2-3 शब्द कहने हैं। और काशी कला कस्तूरी की ये झांसी की रानी, ये जो हमारी डॉक्टर शबनम है, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस लेडी। इसको कहते हैं ना एक एग्जाम्पल सेट करना, उदाहरण। इस समाज में जहाँ नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ इतनी सकारात्मकता से शबनम जी सबको समेट रही हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए भी। मैं आदरणीय आचार्य जी को नमस्ते करती हूँ, बहुत मैं उनका सम्मान करती हूँ। और उसी के साथ यहाँ आए हुए सारे जितने आदरणीय हमारे शायर हैं उनको, और कविगण हैं, तो एक ही वृक्ष के फूल हम लोग, साहित्य के छात्र हैं सब हम लोग। कुछ कहना है इसीलिए सब आए हैं यहाँ। कविता की समाज में कविता ही होनी चाहिए। मैं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, लालच, मुझे भी थोड़ी लालच है। तो कविता क्या करती है, कभी वो अपनी बात करती है, अपने दिल की बात करती है, कभी जो लिखता है वो अपनी बात करता है, और एक कदम फिर वो बाहर समाज की तरफ लेता है। एक तरफ पीछे जाता है अपनी ओर, एक कदम आगे जाता है।
फिर जो चीज़ मिलकर आती है उस अनुभव से शायद वही कविता होती है या वही साहित्य होता है। तो मेरी एक कविता शायद आप लोग सह लेंगे उसको, क्योंकि ये मुक्त छंद की कविता है और आप लोग इतनी गज़ब की कविताएं कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि आपके बीच में क्या कहते हैं, हंस मध्य वको जथा, तो फिर भी मैं हिम्मत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है उपेक्षा से उपेक्षित की लड़ाई। हमारे समाज की ही बात है और इसमें कुछ शब्द हैं अंग्रेज़ी के भी, जैसे सिग्नेचर ट्यून। कभी कोई चैनल हम जब शुरू करते हैं तो एक उसका पर्टिकुलर संगीत बजता है उस चैनल के लिए, उसको सिग्नेचर ट्यून कहते हैं। ऐसे ही हैं दो चार। और न्यूज़ हेडलाइंस तो आप सब जानते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं न्यूज़ की दुनिया में ले जा रही हूँ, थोड़ा बहुत ले जा रही हूँ। चैनलों का सिग्नेचर ट्यून, सुर्खियाँ, न्यूज़ हेडलाइंस, प्रायोजित समय, विज्ञापन आने लगता है प्रायोजित समय, समाचार के शोर का दलदल, भूखमरी आग खून बदहवासी, ट्रेन के कमरे से फेंका गया, ट्रेन के कमरे से फेंका गया जुल्म के विरोध में कसती मुट्ठियों का शव। किसी ने प्रतिवाद किया था, उसको फेंक दिया। करीब 15 साल पहले की एक घटना, तब ये कविता आई थी। ट्रेन के कमरे से फेंका गया जुल्म के विरोध में कसती मुट्ठियों का शव, भोथरा सारा सामाजिक सरोकार, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। है कोई यहाँ, है कोई यहाँ आसपास, है कोई यहाँ सुनने को विज्ञापनों की चकाचौंध और सियासी शोर, दांव पेच खरीदारी के बीच मजलूम की आवाज़, कोई है यहाँ? जो लड़खड़ाता सा ये मजलूम हमारे आसपास, शायद हमारे ही अंदर, जो लड़खड़ाता सा उठ रहा है, खड़ा हो रहा है अपनी लड़ाई लड़ने को, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन के लिए। है कोई यहाँ उसे थामने को? शोर में भी उसकी तड़प भरी आवाज़ सुनने को, वो बाजार नहीं, प्रायोजित आवाज़ नहीं, ज़मीनी सच्चाई बयां करती एक इंसानी आवाज़, जिसके लिए सारा सिस्टम खड़ा है, सारा तंत्र हमारा, जिसके लिए सारा सिस्टम खड़ा है, कमर कसम खाकर, जिसके लिए सारा सिस्टम खड़ा है कसम खाकर, जिसका उत्थान प्राथमिक सरोकार है। सिस्टम में यही है कि जो आखिरी व्यक्ति तक को उठाया जाएगा, जिसके लिए सारा सिस्टम खड़ा है कसम खाकर, जिसका उत्थान प्राथमिक सरोकार है, जिसके लिए लोकसभा, जनसभा, ऊंचे न्यायालय बने हैं, जो आए दिन मरता है कर्ज में दबकर, खेत गंवाकर, नाउम्मीदी से थककर, नाउम्मीदी से थककर, अफसरों की जेब भरते भरते। अगर औरत है अगर औरत है तो इज्जत खोकर, खेतों के बीच जो पड़ी रहती है निर्वस्त्र, जो चिल्लाई थी दरिंदों के आगे, गिड़गिड़ाई थी, पर कमज़ोर हाथ पांव ताकत आजमाइश में हार गए थे। औरत को तो कुदरत ने ही कमज़ोर बनाया है, आत्मरक्षा की बातें उसे क्यों कर सिखाएं? वह तो माल है, चीज़ है, नोची जाएगी, पटकी जाएगी, तोड़ी जाएगी। थोड़ा बहुत प्रतिरोध अच्छा लगता है, एक जंग जीतने का मज़ा मिलता है। उसके शोर को सुनने का सिस्टम एक डिब्बे में कैद है, उसके शोर को सुनने का सिस्टम एक डिब्बे में कैद है। वो डिबिया रहती है, पौराणिक कहानियों में है, वो डिबिया रहती एक बहुत बड़ी मछली के पेट में, जो रहती है एक बहुत बड़ी नदी के भीतर, जिसके इर्द गिर्द लहराता है तिलिस्म का सागर, जिसके इर्द गिर्द लहराता है तिलिस्म का सागर।
सिग्नेचर ट्यून हेडलाइंस में कभी कभी दिख जाती है पसरी हुई वो मछली, मुंह से बुलबुले निकालती, सुख से अटखेलियां करती तृप्त सी। सब कुछ सही है। पेट में पड़ा सिस्टम सोता है गहरी नींद में, झिल्लियों के पीछे तो नामुमकिन है शोर का पहुंचना। लहरों की थपकियां, पेट की कोह का मोहक वातानुकूलन, एसी चलता है वहाँ, पेट की कोह का मोहक वातानुकूलन टस से मस नहीं होने देती, सिस्टम को देखने नहीं देती। ज़मीनी सच्चाई, उपेक्षा से उपेक्षित की लड़ाई, समय रहते फटे की मरम्मत नहीं करने देती। मछली रंगीन बुलबुले फेंकती रहती है, लहराती है डैने पूंछ हिलाकर, पैदा करती है हलचल ताकि समझ में ना आए क्या हो रहा है असल में। डैने पूंछ हिलाकर पैदा करती है हलचल, झाग फेंकती है वर्चुअल रियलिटी की, आभासीय सत्य की, झाग फेंकती है वर्चुअल रियलिटी की। धन्यवाद।